हमें नहीं पता, तो एक भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये डायग्राम, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि चारों को कंक्लूजन को जस्टिफाई करना होगा। तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, सम कोक आर ट्रॉपिकाना, ठीक है, सम रियल आर पेप्सी, एंड फिर नो पेप्सी इज फ्रूटी। अब क्या दे रखा है, नो पेप्सी इज फ्रूटी, और जब कोई भी पेप्सी फ्रूटी है ही नहीं, तो सम फ्रूटी या पेप्सी कहां से बनेगा? तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसल आउट हो गया बिना पेन उठाए। क्लियर है कि नहीं? नो पेप्सी इज फ्रूटी लिखा है, और यहाँ पे फ्रूटी और पेप्सी के बीच में डेफिनेट रिलेशन बन रहा है कंक्लूजन में, इसलिए हम सेकंड को कंसिडर नहीं कर सकते अपना स्टेटमेंट। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? थर्ड वन इज सेइंग नो कोक इज ट्रॉपिकाना, अच्छा, ऑल ट्रॉपिकाना इज पेप्सी, सम पेप्सी आर रियल, ऑल रियल आर फ्रूटी। इस थर्ड को कैंसिल करने के लिए फिलहाल तो कोई रीजन नहीं मिल रहा है, तो चलो अटेम्प्ट ही कर लेते हैं, देखते हैं। नो कोक इज ट्रॉपिकाना, कोई भी कोक ट्रॉपिकाना नहीं है। ऑल ट्रॉपिकाना इज पेप्सी, सारे के सारे ट्रॉपिकाना पेप्सी हैं। सम पेप्सी आर रियल, और फिर ऑल रियल आर फ्रूटी। ये बन गया डायग्राम। चलो जरा स्टेटमेंट कंक्लूजन चेक करते हैं। सम रियल आर ट्रॉपिकाना, कुछ रियल ट्रॉपिकाना है। पहला ही कंक्लूजन गलत हो रहा है, तो बाकी कंक्लूजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब तीसरा कंक्लूजन भी यहाँ पे गलत हो गया। चलो, लेकिन इसको हमें बनाने के बाद पता चला है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग जब पढ़े तो उसमें क्या लिखा है? ऑल पेप्सी आर फ्रूटी, सम रेड आर फ्रूटी, और फिर क्या है? नो कोक इज पेप्सी। और जब कोई भी कोक पेप्सी नहीं है, तो कोक और पेप्सी के बीच में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी कहां से बना लेंगे आप? तो चौथा पार्ट भी गलत है, ठीक है। अब हमारे पास घूम फिर के बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, पांचवा करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब इस सवाल में आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इस सवाल में हमने काटा पीटी सिर्फ एक ही दो ऑप्शन में कर पा रहे हैं, वरना आधे से ज्यादा को हमें बना के एक बार अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, तभी जाके हम उसे कैंसिल कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको नहीं सबको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। बात समझ में आई? क्योंकि ये लेंदी हो चुका है। ओके, चलिए पांचवे को एक बार बना के भी देख लेते हैं, पांचवे में है क्या क्या। सम कोक आर ट्रॉपिकाना, कुछ कोक ट्रॉपिकाना है। सम ट्रॉपिकाना आर पेप्सी, कुछ ट्रॉपिकाना पेप्सी है। फिर ऑल पेप्सी आर रियल, सारा पेप्सी रियल है। और ऑल रियल आर फ्रूटी, सारा रियल फ्रूटी है। ये डायग्राम बन गया, ये जो हमें स्टेटमेंट में कहा गया था हमने उसी डायग्राम को बना दिया। चलो एक बार सारे के सारे कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम रियल आर ट्रॉपिकाना बन रहा है। सम फ्रूटी आर रियल, कुछ फ्रूटी रियल भी बन रहा है। सम पेप्सी बीइंग कोक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो पेप्सी और कोक के बीच में पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। सम फ्रूटी आर पेप्सी, कुछ फ्रूटी पेप्सी है, बिल्कुल है, दिख रहा है, जब ऑल है तो सम होगा ही, मतलब क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर 5। लेकिन ये लेंदी हो गया था, हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन के लिए डायग्राम बनाना पड़ा, क्योंकि इतनी चीज को एक तो दिमाग में रखना भी थोड़ा मुश्किल है, और फिर कहाँ से कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार सवाल में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हम ऑप्शन को सिर्फ देख के कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मैं डायग्राम कई ऑप्शन में डायग्राम को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड भी जो आपको दिख रही है, अब ये भी आपके पास एक लेंदी सा सवाल आ गया है। सम रेड आर ग्रीन, सम येलो कैन बी ब्लैक, नो ब्लैक इज पर्पल, ऑल ग्रीन आर ब्लू। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा सा लेंदी कंक्लूजन हो गया है, ठीक है। अब सारे ऑप्शन को एक एक करके कंसिडर करिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले में क्या लिखा है? सम ग्रीन आर रेड, नो रेड इज ऑरेंज, सम ब्लैक आर ग्रीन, और फिर है नो येलो इज ब्लैक। पहला कैंसिल हो गया, जब कोई भी येलो ब्लैक है ही नहीं, जब नो येलो इज ब्लैक है, तो सम येलो कैन बी ब्लैक कहां से बनेगा? जब स्टेटमेंट नहीं कह दिया कि कोई येलो ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक और येलो के बीच में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हम कहां से बनाएंगे? तो पहला गलत हो गया। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। सम येलो आर ग्रीन, अच्छा,
ऑल पर्पल आर रेड, ठीक है, सम ग्रीन आर रेड, ओके, नो ब्लैक इज रेड, ऑल ब्लैक आर ब्लू। चलिए फिर सेकंड को कैंसिल करने के लिए फिलहाल कोई रीजन तो मिल नहीं रहा है सच, तो एक काम करते हैं, अटेम्प्ट ही कर लेते हैं। सम येलो आर ग्रीन, सम येलो आर ग्रीन, ऑल पर्पल आर रेड, फिर है सम ग्रीन आर रेड, फिर अब बना देते हैं ऑल पर्पल आर रेड, नो ब्लैक इज रेड, कोई भी ब्लैक रेड नहीं है, ऑल ब्लैक आर ब्लू, सारे के सारे ब्लैक ब्लू हैं। अब देखो कंक्लूजन में, सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन जस्टिफाइड है, सम येलो कैन बी ब्लैक, कुछ येलो को ब्लैक बना सकते हैं, बना सकते हैं, नो ब्लैक इज पर्पल, कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं है, जस्टिफाइड है, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ग्रीन और ब्लू के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो सेकंड वाला बाउंस कर गया लास्ट कंक्लूजन पे जाके, अदरवाइज सेकंड में 3 जस्टिफाइड थे, बट फिर भी सेकंड हमारा गलत आंसर हो गया। चलिए जरा पढ़ लेते हैं एक बार तीसरे को, तो नो ग्रीन इज पर्पल, ऑल पर्पल आर ब्लू, सम येलो आर रेड, और फिर कह रहा है सम ग्रीन आर नॉट ब्लू। तीसरा भी कैंसिल हो गया जब स्टेटमेंट ने कह दिया कि सम ग्रीन आर नॉट ब्लू, मतलब कुछ ग्रीन ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है, और कंक्लूजन का लास्ट पार्ट देखिए, ऑल ग्रीन आर ब्लू, तो जब कुछ ग्रीन ब्लू है ही नहीं कथन के अनुसार, तो हम ये निष्कर्ष कहाँ से निकालेंगे कि सारे ग्रीन ब्लू हैं, तो तीसरा गलत हो गया। चौथे को देखते हैं, सम येलो आर नॉट ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, सम ब्लैक आर रेड, अच्छा, नो ग्रीन इज पर्पल, सम पर्पल आर ब्लू, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, रीजन नहीं मिल रहा है कैंसिल करने के लिए। सम येलो आर नॉट ब्लैक, कुछ येलो ऐसे हैं जो ब्लैक नहीं है, सम येलो आर नॉट ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, सारे ब्लैक ग्रीन हैं, सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक ऐसे हैं, सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक ऐसे हैं जो रेड हैं, ऑल मत बना दीजिएगा, सम बनाइएगा, कुछ ब्लैक ऐसे हैं जो रेड हैं, सम ब्लैक आर रेड, फिर सम ब्लैक आर रेड के बाद नो ग्रीन इज पर्पल, कोई भी ग्रीन पर्पल नहीं है, कोई भी ग्रीन पर्पल नहीं है, और फिर सम पर्पल आर ब्लू, कुछ पर्पल ब्लू भी है। ये था हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। चलो चेक करते हैं, सम रेड आर ग्रीन, कुछ रेड ग्रीन है, हाँ बन रहे हैं, सम येलो कैन बी ब्लैक, कुछ येलो को ब्लैक बना सकते हैं, हाँ, सम येलो आर नॉट ब्लैक, तो सम येलो को ब्लैक पॉसिबिलिटी बन सकती है, सही है सेकंड वाला। नो ब्लैक इज पर्पल, कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं है, सही कह रहा है, नो ब्लैक इज पर्पल, क्योंकि पूरा ब्लैक ग्रीन के अंदर बंद है, पूरा ग्रीन ही पर्पल नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है। ऑल ग्रीन आर ब्लू, सारे के सारे ग्रीन ब्लू हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, इसलिए चौथा कंक्लूजन भी, चौथा स्टेटमेंट जो आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो जब ये चारों कैंसिल हो गए तो पांचवा ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन है तो एक बार एक काम करते हैं, पांचवे को भी बना के देख लेते हैं। पांचवे में क्या कह रहा है? ऑल पर्पल आर ब्लू, सारे पर्पल ब्लू हैं। फिर नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है। ऑल ग्रीन आर पर्पल, सारे ग्रीन भी पर्पल है, तो इसके अंदर में कहीं ग्रीन आ गया। ऑल पर्पल आर रेड, सारे पर्पल को रेड बनाना है लेकिन सारे रेड को ब्लू मत बना देना, ठीक है। फिर सम येलो आर ब्लू, कुछ येलो ऐसे हैं जो ब्लू हैं, सम येलो आर ब्लू, ये बन गया डायग्राम। चलो जरा चेक करते हैं। सम रेड आर ग्रीन, कुछ रेड ग्रीन, हाँ बन रहे हैं। सम येलो कैन बी ब्लैक, कुछ येलो को ब्लैक बना सकते हैं क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नो ब्लैक इज पर्पल, कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं है, हाँ जब आउटर बाउंड्री पे रेस्ट्रिक्शन है तो इनर पे अप्लाई हो ही गई है। ऑल ग्रीन आर ब्लू, सारे ग्रीन ब्लू हैं, ऑब्वियसली सारे ग्रीन ब्लू बन ही रहे हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? लेकिन गाइज ये जो मैंने आपको ये सिचुएशन दी है ना, ये एक्सट्रीम की सिचुएशन है। ऐसा होना बड़ा रेयर चांस है कि रिवर्स सिलॉग में आपको इतना लेंदी कंक्लूजन और इतने लेंदी स्टेटमेंट दे दे, और वो भी अधिकतर स्टेटमेंट ऐसे हो जो पढ़ने से कैंसिल ही नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक ही कैंसिल होगा, नहीं तो बाकी के सारे 3 या 4 को अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। फिलहाल
अभी तक एग्जाम में ऐसा पैटर्न नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंटल हो रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं शायद आने वाले समय में पेपर को लेंदी बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ दिया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये तो था रिवर्स सिलॉग का पार्ट। अब आते हैं सिलॉग के रिस्पेक्ट में कुछ और एक्सपेरिमेंट की बातें करते हैं। कुछ और एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं ये मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ये हम शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ठीक है, कंडीशंस होंगी, जस्टिफाई करते हुए जो सबसे अप्रोप्रिएट सेट हो रहा होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कोडेड सिलॉग भी पढ़ेंगे। थोड़ा सरप्राइजिंग साउंड हो रहा है, नेवर माइंड, जब आप डिटेल में आएंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये हम सिर्फ सिलॉग्स का एक्सटेंडेड वर्जन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते फिर अगले पार्ट की तरफ।